सपने उनके ही सच होते हैं जो रात को भी मेहनत से दोस्ती निभाते हैं। और आज जो पसीना बहा रहे हैं वही कल अपनी पहचान बनाएंगे। तो रुकना ऑप्शन नहीं है दोस्तों, क्योंकि जीत उनकी ही होती है जो थकते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष रहने वाला है। हम लोग मीन लग्न यानी कि पीसी डिसेंडेंट का मई 2026 उनके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम लोग उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि ग्रहों के गोचर के अनुसार उनको क्या शुभ परिणाम मिल रहा है, किन किन चीज़ों की उनको सावधानियां बरतनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, अगर आपका काम भागीदारी में चल रहा है तो आपके भागीदार के साथ संबंध कैसे रहेंगे, स्पाउस के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका मई के महीना में साथ देगा नहीं साथ देगा, काम आपका कैसा चलेगा, व्यापार आपका कैसा चलेगा और आपका इनकम और सेविंग्स के बारे में भी इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मीन लग्न का अप्रैल 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको मई के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें होंगी, यानी कि जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। और किन किन तारीखों को आपको मई के महीना में अवॉइड करना है इसके बारे में बताऊंगा। और मई के महीना में कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे कि मई के महीना में आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिले, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कुंडली बन गई है और ये मीन लग्न वालों के मई 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। और यहाँ पे देखिए एक येलो मार्किंग आपको देखने मिल रहा होगा, इसको लग्न भाव कहते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव और मंगल आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं और राहु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और गोचर की अगर हम लोग बात करें तो मई के महीना में 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा मंगल का। मंगल जो कि आपके लग्न पे विराजमान है, वे अपने घर में और आपके दूसरे भाव यानी कि मेष राशि में 11 मई को गोचर करेंगे। जो दूसरा गोचर हो रहा है वो हो रहा है शुक्र का। शुक्र जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है, वे आपके चौथे भाव में 14 मई को गोचर करेंगे। और बुध का मई के महीना में 2 बार गोचर होगा। पहला गोचर होगा 15 मई को। 15 मई को बुध आपके दूसरे भाव से आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और 15 मई से 28 मई तक बुध आपके तीसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे। और 29 मई को बुध आपके तीसरे भाव से आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। और सूर्य का भी गोचर हो रहा है मई के महीना में। सूर्य जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान है, वे आपके तीसरे भाव में 15 मई को गोचर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके शनिदेव विराजमान है और मंगल विराजमान है। और शनिदेव जो है आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी है, जो कि लग्न पे विराजमान है। देखिए, आपके खुद के खर्चे बढ़े रहेंगे और दवाई हॉस्पिटल संबंधित भी कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आप धन से संपूर्ण रहेंगे। और मंगल आपके लग्न पे 10 मई तक विराजमान है। और मंगल जो है, मंगल आपके दूसरे भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है, जो कि लग्न पे विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। तो देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि आपका भाग्य आपका अच्छा साथ दे रहा है और आपका भाग्य 10 मई तक आपका अच्छा साथ देगा। धार्मिक कार्यों को लेकर के आपकी रुचि बढ़ेगी। हालांकि यहाँ पे देखिए आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रोध ज्यादा आ रहा है और आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद से बचना है। और आपके लग्न के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके चौथे भाव में विराजमान है। तो आपके घर को लेकर के आपका फोकस रहेगा, माता को लेकर के आपका फोकस रहेगा, सुख संबंधित चीजों को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध विराजमान है और मंगल 11 मई को विराजमान होंगे।
देखिए सूर्य जो है, सूर्य आपके छठवें भाव के स्वामी है, जो कि दूसरे भाव में विराजमान हो गए 14 अप्रैल को, और 14 मई तक सूर्य आपके दूसरे भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। पर एक चीज का ध्यान देना है, पैसे को लेकर के घर में छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद से बचिएगा। और अगर आप काम भागीदारी में भी कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती हैं, आपकी स्पाउस द्वारा आपके लाभ के योग 14 मई तक बन रहे हैं। और अगर आपको कोई सेविंग्स करना है ना 14 मई तक, तो 14 मई तक अपनी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग करेंगे तो आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और जो भी लोग फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने के लिए 11 मई से मिलेगा, और उनके काम को लेकर के उनका भाग्य भी साथ देगा। सेविंग्स की अगर मैं बात करूं तो सेविंग्स को लेकर के भी आपका भाग्य आपका 11 मई से अच्छा साथ देगा। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान है, सूर्य 15 मई को विराजमान होंगे, और बुध 15 मई को विराजमान होंगे, और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए पराक्रम की अगर मैं बात करूं तो पराक्रम में थोड़ा बहुत आप कमी महसूस कर रहे हैं। हालांकि ये जो समय आपका बना ना 19 अप्रैल से 13 मई का, इस समय आपका पराक्रम ठीक ठाक रहा। हालांकि 14 मई से पराक्रम में थोड़ा बहुत आप कमी महसूस करेंगे, पर 15 मई को जब सूर्य आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर से भी आपको हिम्मत मिलेगी, और आपकी माता से आपको हिम्मत मिलेगी, आपकी माता से आपको धैर्य की प्राप्ति भी होगी। और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। गुरुदेव आपके चौथे भाव में विराजमान है, शुक्र 14 मई को विराजमान होंगे, और बुध 29 मई को आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे। और बुध द्वारा आपके पत्रिका में पंच महापुरुषों का निर्माण हो रहा है 29 मई से। देखिए गुरुदेव जो है, गुरुदेव आपके लग्न और दशम भाव के स्वामी है, जो कि चौथे भाव में विराजमान है। पहली चीज तो ये आपकी माता को लेकर के आपका फोकस रहेगा, सुख संबंधित चीजों को लेकर के आपका फोकस रहेगा, घर वाहन को लेकर के आपका फोकस रहेगा। देखिए अगर आप घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो आपके काम में आपको बढ़ोतरी भी देखने मिल रहा है, और आपके काम से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और शुक्र जो है, शुक्र आपके तीसरे भाव के स्वामी है और आपके 8वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके चौथे भाव में 14 मई से विराजमान हो रहे हैं। देखिए 14 मई से एक चीज समझने वाला है, माता की स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, या माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्या आपको देखने मिल सकती है। हालांकि देखिए आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, और अगर आपका कोई काम अटक रहा है जो ऑफिस में नहीं हो रहा है, उस काम को अगर आप घर से करेंगे तो आपको 100% ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अब आपके 5वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि 11 मई से पड़ रही है, और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है, आपके 8वें भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। देखिए मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में 11 मई से पड़ेगी, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनका भाग्य साथ देने वाला है, वे पढ़ाई में मेहनती भी रहने वाले हैं। बस अगर आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोई भी एजुकेशन जगह जा रहे हैं, वहां पे किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़िएगा। और अगर आप एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम में भी वे मेहनती रहेंगे, और उनके काम को लेकर के उनका भाग्य भी अच्छा साथ देने वाला है। और अगर आप मेडिटेशन से संबंधित भी काम कर रहे हैं तो भी आपके काम में आप मेहनती रहेंगे, आपके काम को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा। और जब चंद्रमा जो कि आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, आपके 9वें भाव में 3, 4, 30 और 31 तारीख को विराजमान होंगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनका साथ देगा। एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, उनका भाग्य साथ देगा उनके काम को लेकर के। और अगर आप साधना से संबंधित भी काम कर रहे हैं तो भी आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। देखिए एक चीज और, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं थोड़ा संभल करके रहें। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जा रहे हैं ना, किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़िएगा, विवाद को अवॉइड कीजिएगा। और अगर आपके प्रेम संबंध के बारे में बात कर ले तो आपके प्रेमी या प्रेमिका जो है थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे,
विवाद करने का प्रयास करेंगे, डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। आपके बच्चों के स्वभाव में भी थोड़ा आपको क्रोध देखने के लिए मिलेगा 11 मई से, तो किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। और अब आपके छठवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके छठवें भाव के स्वामी जो कि सूर्य हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, केतु आपके छठवें भाव में विराजमान है तो आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनको आपको प्रिडिक्ट करना मुश्किल जा रहा है। वे बोलेंगे कुछ, कर कुछ देंगे। हालांकि जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और अब आपके सातवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। सातवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है और आपके सातवें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि आपके सातवें भाव में पड़ रही है तो आपकी स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो किसी भी किस्म के मनमुटाव और विवाद दोनों से बचना है। हालांकि सेविंग्स की अगर मैं बात करूं तो आपके स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको शुभ परिणाम देखने मिलने वाला है 14 मई तक। और 15 मई से 28 मई का जो समय है, छोटे मोटे मनमुटाव भले होंगे पर आपके स्पाउस या भागीदार से आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके स्पाउस या भागीदार से आपको हिम्मत मिलेगा। और जब बुध आपके चौथे भाव में 29 मई से विराजमान होंगे तो आपकी स्पाउस का सुख अच्छा मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार का आपको सुख अच्छा मिलने वाला है। और अब आपके आठवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। आठवें भाव में आपके चंद्रमा 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। देखिए, 1, 2, 28 और 29 तारीख को थोड़ा बहुत आप डिप्रेस्ड फील करेंगे, अननेसेसरली मानसिक चिंता, निराशा, भय आपको लगेगा। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के वे मेहनती भी रहेंगे और उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलने वाला है। और अब आपका नवम भाव देख लेते हैं, जो कि आपका भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में 11 मई से पड़ेगी, शुक्र की दृष्टि 13 मई तक पड़ेगी, सूर्य की दृष्टि 15 मई से पड़ेगी और बुध की दृष्टि 15 मई से आपके नवम भाव में पड़ेगी। देखिए, मंगल की दृष्टि मंगल के घर में 11 मई से पड़ रही है, तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा, 11 मई के बाद पूजा पाठ जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आप पूजा पाठ करेंगे वो आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होगी। और नवम भाव आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का भी होता है। देखिए, एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ पे जीजा, साली, साला आपके छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा आपको क्रोध देखने मिलेगा और उनके साथ छोटे मोटे विवाद होने की भी संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद से बचिएगा। और अब आपका दशम भाव समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि 14 मई से पड़ेगी और बुध की दृष्टि 29 मई से पड़ेगी। देखिए, 29 मई से ना आपके पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है, तो काम को लेकर के निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। हालांकि काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, बॉस के साथ छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, मनमुटाव से बचें। जो भी लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी, पर नए अपॉर्चुनिटी में भी मेहनत उतना ही करना है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपको मेहनत तो करना है। जो भी लोग जॉब में वर्क फ्रॉम होम का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति मिलेगी। आप धन से संपूर्ण रहेंगे, पर अनवांटेड खर्चे भी निकलेंगे, तो अनवांटेड खर्चों को कंट्रोल कीजिए। हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो आपके काम को लेकर के भी कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहने वाले हैं। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है, तो आप खर्चों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, पर अनवांटेड खर्चे भी निकल रहे हैं, तो खर्चों को कंट्रोल कीजिए। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो आपके काम में आपको बढ़ोतरी भी देखने मिल रहा है।
और आपके काम से आपके लाभ के योग भी हो रहे हैं। हालांकि देखिए, आपके काम को लेकर कुछ खर्चे आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, पर आपके काम से आपके लाभ भी होंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, मई का महीना, देखिए मई के महीना में काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, पर बहुत से छोटे मोटे मनमुटाव होंगे और फ्लेक्सिबल रहिएगा काम में। इनकम की बात करूं तो इनकम आपका होगा, पर सेविंग्स को आपको सोच समझ के खर्च करना है, अनवांटेड खर्चे से बचना है, पारिवारिक मनमुटाव से बचना है, और स्पाउस के साथ किसी भी किस्म के विवाद और मनमुटाव से आपको बचना है। हालांकि इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम आपका होगा, आप धन से संपूर्ण भी रहेंगी, पर हेल्थ पे अपने ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हेल्थ को लेकर के छोटी मोटी समस्या भी आपको देखने मिलेंगी। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं मई के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए हो जाती हैं, जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपके कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 12 से 14 तारीख, 19 से 22 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपतये नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाना है। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें, सुबह उठ करके सूर्यदेव को अर्घ दें और अर्घ देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। और बुधवार के दिन अगर आप विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करेंगे और विष्णु रामकृष्ण भगवान के अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।